फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर किसी का सपना होता है इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने का, चाहे वो स्कूल हो, इंटरव्यू हो या डेली लाइफ हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हिंदी में जो सोचते हैं इंग्लिश में बोल ही नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए अपनी सोच और अपने सेंटेंसेस को क्लियर बनाया जाए। स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक जाएंगे ताकि आप इंग्लिश में नेचुरली बात कर सकें। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में एक नया कॉन्फिडेंट मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह बहुत समझदार लड़की है। वह बहुत समझदार लड़की है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह, और लड़की है, साफ पता चल रहा है गर्ल है, तो वह की जगह हम जो अंग्रेज़ी यूज़ करेंगे वो हो जाएगी हमारी शी। ठीक है, शी है कि अंग्रेज़ी हो जाएगी इज़। शी इज़। बहुत की अंग्रेज़ी क्या होती है? वेरी। ठीक है, बहुत की अंग्रेज़ी हो जाएगी वेरी। समझदार यानी समझदार को क्या बोलते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट आप कह सकते हैं या इंटेलिजेंट कह सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट। लड़की यानी गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक एक शब्द को जोड़कर अपना पूरा सेंटेंस तैयार कर लिया। वह बहुत समझदार लड़की है। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है उसने मुझे सच बता दिया। उसने मुझे सच बता दिया। ठीक है, उसने मुझे सच बता दिया। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसने। ठीक है, उसने, तो उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। बता दिया यानी टोल्ड मी। टोल्ड मी का मतलब क्या हो जाएगा? बताना, मुझे बताना। ठीक है, टोल्ड का मतलब होना बताया या बताना। मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। सच, अब देखिए सच की अंग्रेजी क्या होती है? द ट्रूथ। ठीक है, उसने मुझे सच बता दिया। ही टोल्ड मी द ट्रूथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी वाक्य लिख रहे हैं, वो कोई किताबी भाषा या कहीं से देखकर मैं नहीं बता रही हूँ आपको। ये वही वाक्य है जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, लेकिन क्या होता है हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में बोलने की जगह अगर प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में बोलने का, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही मिलकर हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या। क्या तुमने यानी डिड यू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या तुमने की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे डिड यू।
दरवाज़ा बंद कर दिया। अब देखिए बंद करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लोज। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना। दरवाज़ा, दरवाज़ा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द डोर। ठीक है, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? डिड यू क्लोज द डोर? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो है हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना, वो भी सिंपल और इजी वे में। बहुत लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही सोचने लगते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और हर सेंटेंसेस को समझकर बोलने की कोशिश करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले वाक्य को। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह अब नाश्ता कर रही है। वह अब नाश्ता कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कर रही है लिखा है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे शी। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। ठीक है, शी इज हैविंग। एक वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे हैविंग। हैविंग का मतलब हो जाएगा कि ऐसा कर रही है। नाश्ता, अब देखिए नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, नाश्ते की अंग्रेजी हो जाएगी ब्रेकफास्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो सुबह का खाना होता है, जो सुबह का नाश्ता होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। और जो दिन का खाना होता है यानी दोपहर का खाना होता है, उसे हम बोलते हैं लंच। और जो रात में हम खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। तो देखिए यहाँ पर हमने हर चीज़ की अंग्रेजी तो लिख ली, अब बचा हमारा अब। ठीक है, अब की अंग्रेजी होती है नाउ। ठीक है, फुल स्टॉप। वह अब नाश्ता कर रही है। शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम गाना गा सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम, यानी कैन यू। ठीक है, कैन यू। गा सकते हो यानी सिंग। गाने को क्या बोलते हैं? सिंग आ गाना यानी सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग अ सॉन्ग? सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वाक्य है, मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं की ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम? आई। ठीक है, मैं का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई। गया था यानी वेंट। ठीक है, वेंट। गया था की अंग्रेजी क्या होगी? वेंट टू द। अब देखिए बाजार, बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, मार्केट। बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट। और कल गया था, जो बीता हुआ कल है उसे हम क्या कहते हैं? यस्टरडे। ठीक है, जो हमारा आने वाला कल होता है उसे हम कहते हैं टुमारो, और जो हमारा बीता हुआ कल होता है उसे हम कहते हैं यस्टरडे। तो मैं कल बाजार गया था। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं।
फ्रेंड्स अगला जो हमारा वाक्य है वो है हम समय पर पहुंच गए थे। हम समय पर पहुंच गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिख लेते हैं। हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी। ठीक है, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। पहुंच गए थे यानी रीच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान से रिमाइंड करिएगा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, पहुंचना। यहाँ पे ईडी इसलिए लगा है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, गए थे लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम रीच्ड लिखेंगे। ठीक है, वी रीच्ड देयर। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर। समय पर, समय पर यानी ऑन टाइम। ठीक है, समय पर की अंग्रेजी होती है ऑन टाइम। हम समय पर पहुंच गए थे, वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है क्या तुमने खाना खा लिया। क्या तुमने खाना खा लिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा क्या तुमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो अंग्रेजी लिखेंगे वो लिखेंगे हैव यू। ठीक है, हैव यू। खा लिया यानी ईटन, हैव यू ईटन योर फूड। ठीक है, योर खाना यानी फूड। तो क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन योर फूड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है वह बहुत अच्छा गाना गाता है। वह बहुत अच्छा गाना गाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह। ठीक है, वह गाता है क्योंकि यहाँ पर किसी पुरुष की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। गाता है यानी सिंग्स। गाता है तो उस गाते हैं के लिए अंग्रेजी क्या होगी, सिंग्स। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। ठीक है, अच्छा यानी नाइस, और गाना, गाना यानी सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग्स। वह बहुत अच्छा गाना गाता है, ही सिंग्स वेरी नाइस सॉन्ग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है वह हर दिन दूध पीती है। वह हर दिन दूध पीती है। ठीक है, वह हर दिन दूध पीती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे शी, क्योंकि यहाँ पर हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, शी। पीती है यानी ड्रिंक्स, पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक्स। ठीक है, शी ड्रिंक्स दूध। अब देखिए दूध की अंग्रेजी क्या होती है, मिल्क, मिल्क। हर दिन यानी एवरी डे, हर दिन की अंग्रेजी हो जाएगी एवरी डे। ठीक है, वह हर दिन दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए करिए। कोई भी मिस्टेक हो तब भी आप ज़रूर बताइए ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।